2006 में ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करी और बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना होता था। उसी में धीरे धीरे हम लोगों ने एक व्यवस्था कर दी कि हर महीने में 3 सोमवार को तय किया उसने और उसके लिए कितने विभाग अलग अलग दिन होंगे वो तय कर दिया और उसके बाद वो निरंतर चलता रहा। यानी वो भी कुछ समय लगा, जब शुरू में लोग आने लगे, कभी भी किसी विभाग के कोई भी समस्या को लेकर के आ रहे थे तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कहा और वो सिलसिला चलता रहा। तो ये जब जो चल रहा था तो हम उसमें फिर एनालाइज करते थे कि आखिर कितने लोगों की शिकायतें आई और किनकी शिकायतें जेन्युइन और कितने का समाधान हुआ। ये सब चीज को देखते हुए फिर इसी बीच मेरे मन में एक बात आ गई 15 में करीब कि क्यों नहीं हम लोग इसके लिए एक और कानून बना दें और लोगों के शिकायत के निवारण के लिए कानून बनाएं और उसकी एक व्यवस्था करें। तो वही कानून बनाया और फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार यही तो इसको करके लोगों को और उसके लिए फिर व्यवस्था करवाया हमने। और जब 16 में इसको लागू किया तो हम हर जगह जाते थे, हम अपनी यात्रा में तो उसको देखते थे और उससे काफी लगता था कि किस प्रकार के लोग सबसे ज्यादा आते हैं, कौन कौन सी समस्या। तो जो हम लोगों ने शुरू किया था ना जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, तो उसी का जो अनुभव होता था उसके आधार पर कई और भी नियम बनाए। जैसे देखा जाता था कि सबसे ज्यादा वायलेंस जो हो रहा है उसी में, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि जमीन का और आपस में संपत्ति के विवाद के कारण ही सबसे ज्यादा हो जाता है झगड़ा और उसी में क्राइम होता है। और जमीन का जो विवाद होता था उसको लेकर के कई प्रकार की समस्याएं आती थी, उसके समाधान का भी प्रयास किया। और फिर नया जानते ही हैं आप लोग कि नया सर्वे का भी उसके बारे में भी तय किया जो चल ही रहा है अभी। तो हर जगह करते हुए फिर मेरे मन में ये बात आई कि लोगों को ये अधिकार देना और लोगों को जो आना पड़ता है यहाँ पर या जिला में जाना पड़ता है एकदम एक बना दे। तो बना दिया, बहुत अच्छे ढंग से चला। तो और उसको हम देखते भी थे कि वो काम चल रहा है, तो चल तो रहा ही है। और 2 साल तक हम कई जगहों पर गए, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में कि कई जगह मेरे पास ये बात आने लगी कि भाई आप जो करते थे लोक शिकायत निवारण का, इसमें जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाला जो कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम को अगर जारी रखते तो लोगों को और ज्यादा सुविधा होती, क्योंकि सब लोग नहीं जा पाते हैं लोक शिकायत निवारण का। तो धीरे धीरे ये बात मेरे मन में आई और लगा कि ठीक है अब तो किया है हमने, अब अगली बार फिर मौका मिलेगा तो शुरू कर देंगे। तो यही तय कर दिया और हमने अनाउंस कर दिया कि और जिस तरह से पहले कर रहे थे ठीक उसी तरह से 3 सोमवार हम तो करना चाह रहे थे और पहले तो कहाँ पर करेंगे, लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से बनवाया गया। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का अप्रैल में लगभग तैयार हो जा रहा है और उस समय हम देख रहे थे बार बार आते हुए। तो हमने तय कर लिया था कि इसको मई महीना से हम शुरू करें, लेकिन आप जानते हैं कि अप्रैल में ही फिर से दोबारा दौर आ गया कोरोना का, तो उसके चलते संभव नहीं था, हम लोग उसमें लग गए। अब धीरे धीरे वो संख्या घटी तो हम लोगों ने सोच लिया कि भाई अब करना चाहिए। अब जैसे ही आज देखिए कितनी तरह की समस्या को लेकर के लोग आ रहे हैं और ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें तय हैं और फिर भी अब तक उसको क्यों नहीं हुआ, क्यों सफर करना पड़ा है। तो एक एक चीज को जो देख रहे हैं ना, तो लगा कि ये ठीक है, हम लोगों को इनकी बात सुननी चाहिए। लोक शिकायत निवारण कानून तो है ही, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित कोई बात है, कोई काम क्यों नहीं हुआ या नई चीजों को लेकर के भी लोग आ रहे हैं कि भाई इसमें कुछ करना चाहिए, तो सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी चूंकि कोरोना का ही दौर है इसलिए इसको थोड़ा सा किया है, हल्का एक उसमें सिस्टम ऐसा बना दिया। पहले क्या था कि जिसकी जो इच्छा जब जिस दिन उसका समय आता उस दिन आ जाए,
लेकिन अभी तो इसलिए कर दिया कि जहाँ भी जो लोग भी जिस शिकायत को उसके बारे में बता दें तो वही सब डिस्ट्रिक्ट्स में सब लोगों को ले करके लोगों का जांच करा करके और वहाँ से लोग ले करके यहाँ भेज रहे हैं और फिर यहाँ से उसको वापस घर तक पहुँचवा देंगे। तो ये सब व्यवस्था किया गया ताकि कोई पॉजिटिव कोरोना का नहीं आए। तो इस तरह से सब सिस्टम करके हम लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना का दौर शुरू होगा तो फिर जैसे पहले चाहे जितने लोगों को आना है आइए, हजार लोग आते थे। हाँ तो आप नहीं थे नहीं, अभी आप जो देख रहे हैं ना वो फिर आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर वाला और इन सब चीजों में फिर आएंगे काफी। फिर 2 तारीख को होगा अगले महीने। अब इस बार से शुरू कर दिया हमने। इस बात में कितनी एक बात हम कह देंगे, आपने जो लोक शिकायत निवारण कानून जो बनाया है वो भी बहुत इफेक्टिव चल रहा है, उसको हम देखे हैं। लेकिन फिर भी ये लगा कि सारे लोग शायद नहीं जा पाते हैं और कई तरह की समस्या झेल रहे हैं। तो वैसी समस्याओं का जो लोक शिकायत निवारण कानून में प्रावधान है उसके अलावे भी कुछ बातें होंगी। तो इसलिए जरूरी है, इसको देखना भी जरूरी है। वो तो अपनी जगह पर चलेगा, वो तो निश्चित रूप से चलेगी और उसके साथ साथ ये भी करेंगे तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसका और एक्सपेंशन भी करेंगे और लोगों का कुछ शिकायत है तो उसका समाधान हो बेहतर ढंग से। और नंबर 2, बहुत लोग सुझाव लेकर के आते हैं तो उनकी बात पर विचार करेंगे तो हम लोग निर्णय लेंगे। तो यही है। और आप जान लीजिए जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे प्रेस वाले जो आते थे और खुशी होती थी कि लोग खुद भी देखते थे और खुद भी जो शिकायत लेकर के आता था उससे बात करते थे। और जो भी हमारे समझ लीजिए विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो बात करते थे उसको भी लोग देखते थे। तो वही चीज फिर लागू हो जाएगी जैसे ही जरा एक कोरोना वाला दौर खत्म हो जाने दीजिए, वरना एक साथ सब लोगों को फिर भीड़ को बुला लिया जाएगा और वहीं कहीं किन्हीं को कुछ हो तो इस संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अभी तक तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से सुविधा दी गई है कि ऑनलाइन है, देख सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से किया गया फिलहाल। लेकिन ये हम सभी पत्रकार बंधुओं से कहेंगे ऐसा मत मानिएगा कि हम कोई अवॉइड कर रहे हैं, ये हमको ये सब में खुशी नहीं होती। लेकिन अभी चूंकि कोरोना का दौर है और खतरा बढ़ गया है कि तीसरे नंबर पर फिर हो सकता है, तो वैसी स्थिति में जरा लोगों को प्रोटेक्ट करना हम चाहते हैं और कोई बात नहीं है। और लोग आए, अब देख लीजिए आ रहे हैं, जांच तो हो ही रहा है, सबको लाया जा रहा है, हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है और फिर इनको वापस पहुंचाया जाएगा। और जब लोगों को लाना पड़ता है दूर दराज के जिलों से तो उन लोगों के भोजन का इंतजाम, कहीं रात में रखने का इंतजाम, यहाँ से घर पहुंचा देने का सब काम किया जा रहा है। ये सब चीज़ को देखते हुए ताकि कोई भी आए उसको तकलीफ नहीं, और जब आ रहे हैं तो फिर इसी तरह से लोग लौट जाए। हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट है और केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरे तौर पर अलर्टनेस है। हम लोग एक एक चीज को कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो या हर चीज के लिए बहुत तेजी से। और दूसरी बात है कि सारे लोग तैयार हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो भी अस्पताल से लेकर के जो करना पड़ेगा वो एक एक चीज के लिए पूरी की पूरी तैयारी है। सब कॉन्शियस हैं और ये जान लीजिए कि हम लोगों के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जितना मजबूती के साथ काम किया जा रहा है और उसके साथ साथ चाहे जिला प्रशासन हो या अन्य लोग जो इसके साथ इंगेज रहते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। और नियमित तौर पर हम लोग बार बार मीटिंग करते हैं, हर जगह की खबर लेते हैं और फिर सब अधिकारी एक एक चीज की जानकारी लेकर के हम लोगों को भी बताते हैं। हम लोग भी कभी कभी मीटिंग करते हैं और अलर्टनेस रखा जा रहा है कि भाई कौन जानता है कि कब हो जाए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये तो एक विचित्र चीज है, ये तो नेचुरल है नहीं, आर्टिफिशियल है। नहीं तो कभी देखें इस तरह से कभी कोई बीमारी होती है। ये तो जिस रूप से हो रहा, पहला बार से दूसरा दौर और ज्यादा खतरनाक, अब तीसरा दौर क्या होगा। अलर्ट तो किया गया ताकि लोग, तो सबके लिए हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं और सजग हैं, देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने जैसे